हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6। अब जब ये टूटेगा, मतलब इसका जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, किस में होगा? पाइरूवेट में। पाइरूवेट में क्या बन जाते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में थे और पाइरूवेट में हो गए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, मतलब उसका हाफ हो गया। और ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज से पाइरूवेट में टूटने की, कहाँ पे होती है? इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। अब ये जो पाइरूवेट है वो 3 प्रकार से क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। सबसे पहली प्रकार है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो उसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। जब पाइरूवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O यानी वाटर में, और ATP यानी कि एनर्जी की फॉर्म में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किस किस में बदलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और ATP क्या है? एनर्जी। अब जब पाइरूवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ना तो वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगी और ना ही बिल्कुल कम होगी, उस प्रकार से टूटेगा, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा, तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में और ATP में। और जब पाइरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेगा तो वो किस में टूटेगा? एथेनॉल में, CO2 में और ATP में। अब देखो, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है पाइरूवेट में, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है वो किस में होता है? हमारी मसल्स में होता है। किस में होता है? मसल्स में होता है। और पाइरूवेट जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है तो ये किस में होता है? इन यीस्ट। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटने की, लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटने की और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों में पाइरूवेट के टूटने की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।